सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर जीत जरूर मिली है, लेकिन चर्चा उसकी जीत से ज्यादा 2 महत्वपूर्ण हारों की हो रही है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। वहीं गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी परंपरागत बढ़त कायम रखी। इस तरह 3 सीटों के इस मुकाबले में नतीजा 2-1 रहा और विपक्ष ने इसे बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बताया है। वहीं सबसे पहले बात करते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी परीक्षा। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने वाले प्रशांत किशोर पहली बार अपने राजनीतिक दल के साथ इस तरह के बड़े मुकाबले में उतरे और उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। बांकीपुर सीट पर मतगणना के दौरान शुरुआत से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां पहले निर्वाचन आयोग की ओर से 31 राउंड में मतगणना कराए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में एक अतिरिक्त राउंड जोड़ा गया। कुल 32 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई और प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के खाते में 44,827 वोट आए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मिली ये जीत जनसुराज के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जीत केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदले समीकरणों का संकेत भी देती है। जिस सीट को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां प्रशांत किशोर की जीत ने यह संदेश दिया है कि राज्य की राजनीति में अब एक नया विकल्प भी अपनी जगह बना रहा है। यही वजह है कि इस परिणाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली। मतगणना के शुरुआती राउंड से ही दोनों दलों के उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रही और अंतिम राउंड तक मुकाबला रोमांचक बना रहा। 15वें और अंतिम राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत हासिल कर ली। घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट प्राप्त हुए। इस तरह कांग्रेस ने यह सीट 6,016 वोटों के अंतर से अपने नाम कर ली। दतिया सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार दामोदर यादव भी मुकाबले में रहे। उन्हें कुल 22,527 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि जीत कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों ने भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया है। दतिया में कांग्रेस की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए अपनी ही सरकार वाले राज्य में उपचुनाव हारना निश्चित रूप से राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस इस जीत को जनता के भरोसे और सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत बता रही है, जबकि बीजेपी इस परिणाम को स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर देख रही है। वहीं अब रुख करते हैं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना मजबूत जनाधार साबित किया है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को बड़े अंतर से हरा करके पार्टी का कब्जा बरकरार रखा है। मतगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार सतीश पटेल को 55,481 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को 24,851 वोट प्राप्त हुए हैं। इस तरह बीजेपी ने 30,630 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। अगर वोट शेयर की बात करें तो फिर बीजेपी को 67.19% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 30.09% मत प्राप्त हुए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ अभी भी बेहद ही मजबूत बनी हुई है। जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मांजलपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है और इस बार भी जनता ने विकास, संगठन और पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए पहले की तरह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। अगर हम तीनों विधानसभा सीटों के नतीजों को एक साथ देखें तो फिर तस्वीर काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आती है।
बीजेपी ने गुजरात की मांजलपुर सीट जरूर अपने पास बनाए रखी हो, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश जैसे दो महत्वपूर्ण सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस वजह से राजनीतिक विश्लेषक इन परिणामों को केवल जीत हार के आंकड़ों तक सीमित नहीं मान रहे हैं, बल्कि इनके दूरगामी राजनीतिक संकेत भी तलाश रहे हैं। विशेष रूप से बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। एक नए राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज ने जिस तरीके से बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ में जीत दर्ज की है, उसने आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस की जीत ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया है, जहां कांग्रेस इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी के लिए यह आत्ममंथन का विषय बन गया है कि सत्ता में होने के बावजूद वो इस सीट को क्यों नहीं बचा सकी। हालांकि गुजरात में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से ये भी दिखा दिया है कि जिन राज्यों में उसका संगठन मजबूत है, वहां उसकी चुनावी पकड़ अभी भी कायम है। मांजलपुर की जीत ने पार्टी को राहत जरूर दी है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश की हार ने विपक्ष को ये कहने का मौका दे दिया है कि जनता अब विकल्प तलाश रही है। इन तीनों ही उपचुनावों के नतीजों के बाद विपक्षी दलों में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस और जनसुराज दोनों ही अपनी अपनी जीत को आने वाले बड़े चुनावों का संकेत बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इन परिणामों का विश्लेषण करने में जुट गई है। कुल मिलाकर अगर इन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों का राजनीतिक संदेश देखा जाए तो मुकाबला 2-1 से विपक्ष के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीटों पर मिली हार ने राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बदल दिया है। खास तौर पर बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कई राज्यों की राजनीति में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर आगामी चुनावों पर टिकी हुई है, जहां इन उपचुनावों के नतीजे भविष्य की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।